नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इक्विलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंसेस हैं, आखिर कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इक्विलिटी मीन्स होता है एवरी सिटीजन या ग्रुप ऑफ पीपल हैव इक्वल राइट्स पॉलिटिकली, इकोनॉमिक या सोशली, मानी कि उसको किसी भी तरह से इक्वल एक्सेस मिलेगा, इक्वल राइट्स मिलेगा। मान लीजिए किसी को अगर पढ़ने का अधिकार, अगर किसी गरीब को भी है तो किसी रिच पीपल को भी पढ़ने का अधिकार है। हमारे संविधान के तहत फंडामेंटल राइट्स में आता है कि कोई गरीब भी पढ़ सकता है तो कोई अमीर भी पढ़ सकता है। एवरी पीपल हैव इक्वल राइट्स टू यूटिलाइज जो नेचुरल रिसोर्स का, मान लीजिए कोई नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहा है, अगर कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वो भी ऑक्सीजन ही लेगा। कम मात्रा में जितना उसकी यूटिलाइजेशन होगी उसके अनुसार वो लेगा। अब आते हैं कि पॉलिटिकली में आप कोई भी आदमी नेता बन सकता है, कोई भी लीडर में खड़ा हो सकता है, कोई भी कुछ जो भारत का सिटीजन रहने वाला है वो कोई भी पद पे खड़ा हो सकता है। मतलब इक्वल राइट्स है। आप भारत में कहीं भी जाके अपना ट्रेड कर सकते हैं, भारत में कहीं भी जाके रह सकते हैं, ऐसा इक्वलिटी में कहा गया है कि इक्वलिटी सबके लिए बराबर है, आपको इक्वल जस्टिस मिलेगा। अब आते हैं इक्विटी क्या होता है। दोस्तों, इक्विटी का मतलब होता है कि इक्विटी फोकस करता है इंडिविजुअल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, एक खास तरह के व्यक्ति के रिक्वायरमेंट और उसकी जरूरत के हिसाब से इक्विटी फोकस करता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हैंडीकेप कोई स्टूडेंट है, अगर वह एग्जाम देने गया तो उसके पास उसका ब्लाइंड है, वह देख नहीं पा रहा है, लेकिन वह पढ़ा है लेकिन उसको एग्जाम देना है, उसको यूपीएससी का एग्जाम देना है। अगर एग्जाम देने गया, जो थर्ड पार्टी रहेगा एक दूसरे लड़के को ले जाएगा और वह थर्ड पार्टी उसका कॉपी लिखेगा, सिर्फ वो बोलेगा और देख नहीं पा रहा है, इस कारण उसका थर्ड पार्टी हेल्प करेगा। यहाँ पे हो गया इक्विटी। तो इक्विटी को इक्विलिटी में बदलने के लिए उसको एक थर्ड पार्टी की हेल्प, मदद करनी पड़ेगी। और मान लीजिए कोई आपके क्लास में कोई एक लड़का है, बहुत वीक है, बहुत कमजोर लड़का है, और उसके लिए सरकार, जो वहां पे टीचर रहते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। और उसको नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लग रहा है, इसलिए उसको इक्विटी से इक्विलिटी में बदलने के लिए उसको भी समान अधिकार मिले, इसलिए उसको कहते हैं इक्विटी। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आप देख लीजिए मेट्रो ट्रेन में, जो मेट्रो होता है, मेट्रो में बहुत सारे जो सीट रहते हैं रिजर्व रहते हैं, हैंडीकैप के लिए बहुत सारे सीट रिजर्व रहते हैं, वुमेन के लिए बहुत सारे सीट रिजर्व रहते हैं, जो महिलाओं के लिए। तो ऐसे इसको कहते हैं इक्विटी, जो कि फिजिकली या मेंटली या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली जो बैकग्राउंड पिछड़ा हुआ है उसको सपोर्ट किया जाता है इक्विटी के तहत। जैसे रिजर्वेशन में कैसे मिलता है, रिजर्वेशन में ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, तो इन सबको रिजर्वेशन में 50%, 27% आरक्षण है, 27% आरक्षण इनको मिलता है। और रिजर्वेशन में जॉब में भी आरक्षण मिलता है इनको, एससी एसटी वाले को और ओबीसी वाले को। तो इसको कहते हैं इक्विटी के तहत इनको समान कैटेगरी में लाने की कोशिश की जाती है। इक्विटी मतलब एक तरह से उसी व्यक्ति को उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर उसको कोई चीज नहीं मिल पा रहा है उस अनुसार, उसको फंडामेंटल राइट्स तो है लेकिन उस कारण कुछ किसी मेंटली या पॉलिटिकली या किसी फिजिकल कारण से वो उस चीज का उपभोग नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल राइट्स होता है जो कि उसके तहत वो उस चीज का उपयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में ही टिकट आप जब बुक करते हैं तो वहां पे हैंडीकैप हो या वुमेन हो, इस सब के लिए रिजर्वेशन टिकट रहता है, तो इसी को कहते हैं इक्विटी। थैंक यू सो मच। अगर कोई इससे जुड़ी समस्याएं हैं इक्विलिटी और इक्विटी समझने में तो आप जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।